हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज है फुल मून एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस फुल मून पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मेजर इम्पैक्ट रहने वाला है फुल मून का आपकी लाइफ पे। आज की रीडिंग में हम ये सब चेक करेंगे इन डिटेल। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स सी कि क्या है आपकी करंट एनर्जीज, क्या चीज़ें आपके साथ राइट नाउ हो रही हैं या क्या चीज़ें हैं जो रीसेंट पास्ट में आपके साथ हुई हैं। एंड देन हम लोग देखेंगे कि क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए, कि आप फ्यूचर में क्या चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जीज राइट नाउ। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज़ का फ्री एक्सेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द डेथ कार्ड, ओके, द मून कार्ड, टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपने रिसेंटली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग्स एक्सपीरियंस किए हैं। ये एंडिंग्स किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं, इट कुड बी इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ। हाउएवर जो भी एंडिंग्स हुई हैं कहीं ना कहीं ये आपको इमोशनली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही हैं। आई फील कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में या कोई ऐसी सिचुएशन थी आपके सामने जहाँ से आपने बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई थी और वो एक्सपेक्टेशन अब टूट गई है। आपने सोचा था कि ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो वैसा नहीं निकला। वो चीज़ आपके लिए एक इल्यूजन की तरह थी एंड फाइनली अब वो इल्यूजन ख़त्म हो चुका है। रियलिटी आपके सामने आ चुकी है, उस इंसान का रियल फेस आपके सामने आ चुका है। या जो भी सिचुएशन थी उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी अब आपको मिल गई है कि क्या सच्चाई थी उस पूरे रिश्ते की या उस इंसान की या उस सिचुएशन की। तो कहीं न कहीं क्योंकि आपका ये जो एक्सपेक्टेशन है वो ब्रेक हुआ है, कहीं न कहीं आपकी जो फीलिंग्स थी, आपका जो ट्रस्ट था वो कहीं न कहीं ब्रेक हुआ है। तो डिसअपॉइंटिंग एनर्जी मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, आपकी लाइफ़ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं एंड डेफिनेटली चीज़ें एंड हुई हैं। हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप हो जो एंड हुआ हो, या फिर अगर आप करियर को लेकर स्ट्रेस्ड हैं तो बिजनेस में कोई बहुत मेजर लॉस हुआ है, जॉब चली गई है, समथिंग इज़ देयर जो एंड हुआ है एंड इस चीज़ ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। फॉर मेजॉरिटी पीपल आई फील दिस इज़ रिगार्डिंग योर इमोशंस। तो आपकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है ऐसी एनर्जी हो। तो काफ़ी हैवी एनर्जी में आप राइट नाउ मुझे लग रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। समहाउ दिस इज़ लाइक एन एंडिंग टू यू। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो आगे क्या होगा कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। फॉर अ फ्यू पीपल आई फील आप कोशिश कर भी रहे हैं उस चीज़ से बाहर आने की, बट स्टिल आप कहीं न कहीं पास्ट को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। पास्ट में जो चीज़ें हुई वो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। बट द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि जो भी ये एंडिंग्स हैं इसके बाद आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव फ्यूचर डेफिनेटली वेट कर रहा है। तो आपको इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को लेट डाउन नहीं करना है या अपने आप को बहुत डीमोटिवेटेड नहीं करना है। दिस इज़ द टाइम टू गैदर योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ गैदर करिए क्योंकि आगे बढ़ने का टाइम है। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए एंड अपने आप को थोड़ा-सा रेडी करिए उस चीज़ के लिए। तो ऐसा करने से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, आप इजीली इस सिचुएशन से बाहर भी आ पाएंगे। एंड लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं।
अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज राइट नाउ तो काफ़ी हैवी एनर्जी में है आप राइट नाउ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, Wheel of Fortune and 3 of Cups। ओके, तो जैसा मैंने बोला आगे तो आप बढ़ने वाले हैं। सो इस फुल मून पे आई कैन सी कि आपके लिए एक बहुत मेजर एनर्जी शिफ्ट आने वाला है। तो इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो आप, कहीं ना कहीं अपने फोकस को शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो सकता है आपका फोकस बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस के ऊपर हो राइट नाउ, या इमोशनली क्योंकि आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आया है। बट अब आप अपने लाइफ में अपने फोकस को चेंज करने वाले हो, इमोशन से अपना फोकस आप टेंजिबल चीज़ों पे लाने वाले हो, अपने टेंजिबल गोल्स पे लाने वाले हो। मोस्टली रिगार्डिंग योर करियर, योर फाइनेंसेस, आप इस चीज़ पे अब ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। यू आर ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो अपने आप को, कि जो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं अब उनका तो कुछ नहीं हो सकता, उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट येस, अगर आप ऐसे ही लेट डाउन करते रहोगे अपने आप को तो आप और भी चीज़ें ख़राब कर लोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझने लगी हैं, अब आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को खुद से। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सपेक्टिव को काफ़ी अपने मटेरियल गोल्स की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू। यही चीज़ आपको राइट नाउ करने के लिए कही जा रही है। आपको बोला जा रहा है कि आप फोकस करिए उन चीज़ों पे जो आपके लिए अब आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई उनको छोड़ दो एंड सी व्हाट्स देयर फॉर यू। जैसे कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं तो आप अपने करियर पे या फिर अपने बाकी के चीज़ों पे फोकस करना शुरू करिए एंड अपने लिए डिटर्मिनेशन से काम करना शुरू करिए। आई फील कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये जो मोमेंट आया है इसके बाद बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी हो गई है। तो अपने काम को लेकर या अपने गोल्स को लेकर कंसिस्टेंसी आपको बनाने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो कंसिस्टेंट होने के साथ साथ आपको हार्ड वर्क करना है और आपको फोकस्ड रहना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नो डाउट ये जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपको, इसकी वजह से आप इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। बट इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। स्ट्रॉन्ग रहिए, अपने आप में स्ट्रेंथ गैदर करिए एंड फोकस के साथ अपनी चीज़ों को लेकर चलिए, क्योंकि आप अपने करियर को लेकर स्पेशली बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट आ सकता है बहुत जल्द। तो उस चीज़ की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करिए। दूसरे लोगों को, दूसरे सिचुएशंस को या आपके खुद के थॉट्स को अपने आप को मैनिपुलेट करने मत दीजिए। आपके लिए जो टाइम है वो डेफिनेटली चेंज हो रहा है, बहुत शिफ्टिंग एनर्जी में हो राइट नाउ, एंड इसलिए आपको इसे प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहिए। ऑल्सो बहुत अच्छे से आप कोलैबोरेट कर पाएंगे लोगों के साथ। फुल मून एनर्जी के बाद आपके जो लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स है वो थोड़ा सा बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। अगर नहीं तो आप इस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने की कोशिश करिए। दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज करना स्टार्ट करिए, नेटवर्किंग पे फोकस रखिए। अगर आप बहुत टाइम से किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे थे, पार्टनरशिप में जाना चाह रहे थे या किसी अपने रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें अब वर्कआउट हो सकती हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ फर्स्टली आपको पहले तो क्लियर होना है कि आप क्या गोल्स अपने लाइफ में रखना चाहते हो, एंड देन अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए चलना है आपको, एंड देन आपको फोकस रखना है हर चीज़ के ऊपर। फोकस एंड डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो आप। तो फोकस्ड रहने की कोशिश करिए एंड क्लियर कम्युनिकेशन रखने की कोशिश करिए। जितना क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे उतने अच्छे से आप चीज़ों को और अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बहुत अच्छा टाइम होने वाला है कोलैबोरेशंस के लिए, नए पार्टनरशिप्स के लिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इमोशनली क्योंकि आप बहुत ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली गो आउट एंड हैव सम फन विद योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी भी पर्सन के साथ यू फील आप एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, तो आप ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं। वो कम्युनिकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी सिचुएशन में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। जस्ट यूटिलाइज दिस एनर्जी प्रॉपर्ली एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन फील मत कराओ अपने इमोशंस के वजह से। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। सो जस्ट लेट इट गो, उस चीज़ को जाने दो, उस चीज़ को भूल जाओ। एंड इवन जो फुल मून एनर्जी होती है, दिस इज़ एक्चुअली फॉर लेटिंग
लेटिंग गो। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब आप उन चीज़ों को लेट गो कर सकते हो। आई नो लेट गो करना कहने के लिए बहुत आसान है, बट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड हमारा ब्रेन है, तो बहुत सारी मेमोरीज रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उन्हें एकदम से डिलीट कर पाना तो बहुत मुश्किल है। बट येस, विद टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। जब आप एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे आप उस चीज़ से बाहर भी आ पाएंगे, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली डू इट, एंड यूनिवर्स भी आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। तो आप इस एनर्जी को मिस ना करें, एंड अपने आप में वो डिटर्मिनेशन लाएं कि येस, आपको आगे बढ़ना है अब लाइफ में, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। अनलाइकली, अगर आप किसी चीज़ को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड थे, देन द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज दैट इट इज़ वेरी अनलाइकली। हो सकता है वो चीज़ हो, बट हो सकता है वो चीज़ ना भी हो। तो थोड़ा सा अपने आप को, पहले तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आपकी लाइफ में राइट नाउ है। तो अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, कोई भी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे, तो बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन थोड़ा सा अपने आप को काम होने का टाइम दे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको इस सिचुएशन में नहीं करनी है। नो डाउट लेट गो करना है, आगे बढ़ना है, बट बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजंस आपको नहीं ले लेने हैं। तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखना है लोगों के साथ। तो ऐसा बैलेंस्ड डिसीजन अगर आप फॉर्म करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर से कार्ड आपके लिए यही आ रहा है कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। आई फील आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी सिचुएशन है ना, वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं तो लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। आपके मन में जो चीज़ें हैं, आपके माइंड में जो चीज़ें हैं, उनको क्लियरली दूसरों के सामने रखें, तभी लोग आपको हेल्प कर पाएँगे, या तभी सिचुएशन आपके लिए बेटर हो पाएगी। जब तक आप अपने सामने पर्दे रखेंगे, अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपकी सिचुएशन भी इम्प्रूव नहीं होगी, कहीं न कहीं आप उसी लूप में अटक के रह जाओगे। तो क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, एंड इन द नियर फ्यूचर चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए इम्प्रूव, तो उस चीज़ की तरफ अपना फोकस रखें एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जैसा मैंने बोला, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। हो सके तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें। जैसा मैंने बोला, सोशलाइज करें, नेटवर्किंग करें, दूसरे लोगों से बात करें। जब आप दूसरों से बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी, तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे प्रॉबेबली अपनी लाइफ में। तो क्लियर कम्युनिकेशन रखें, एंड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ डू दैट एज वेल। Thank you so much for watching the video.